हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे। सारी प्रश्नावली हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली। इसका पहला क्वेश्चन देखो, विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली किसका? चैप्टर नंबर 2 का। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, क्या बोला हुआ निम्नलिखित के मान ज्ञात करने। इसमें क्या निकालना है? मान। तो क्या है? कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 कितना है? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बताइए आप लोग। देखो ये है 13π/6 मतलब 13 मतलब 180, 6 मतलब 6 6 18, 30 का 13 में 3 3 का 9 3। तो ये है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणे 4 90 गुणे 4 और प्लस 30। देखो कैसे, 9 चौक 36 मतलब ये हो गया 360 और ये प्लस 30 मतलब कि 390। ये हम इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस, और इसको लिख सकते हैं 90 गुणे 4 और प्लस 30, ये लिख सकते हैं। अब बताइए हमें, आप लोग, ये जो 4 है ये एन है, एन बराबर 4 है और ये है सम है। सम रहता तो ये चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे जाएगा कॉस इनवर्स यहाँ से कॉस थीटा मतलब 30 और 4 है और यहाँ पे प्लस है तो 1 जुड़ जाएगा 5 हो जाएगा। अब अपने पांचवें में कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो 1 2 3 4 5 यहाँ या 5 यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये पॉजिटिव 30 का मतलब होता है क्या होता है? कॉस π/6 होता है। तो कॉस इनवर्स से कॉस चला जाएगा तो क्या बचेगा? π/6। तो यही हुआ इसका मान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। कहानी इरेज कर दें तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोला? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या बोला हुआ है। tan इनवर्स tan 7π/6, tan इनवर्स tan 7π/6 मतलब क्या? 7π/6 का मतलब क्या होता है? 7π मतलब 180 और 6 क्षेत्रिक 18 मतलब 30, 7 21 मतलब 100 कितना 10, 9 गुना 18 9 27 मतलब 90 गुणे 3 और क्या 27 मतलब -60। ये लिख सकते हैं इसको, क्योंकि देखो 9 त्रिक 27 मतलब 270 और -60 निकालेंगे तो ये आएगा कि नहीं? तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं। देखो चाहे तो इसमें 270 वाले चिन्ह को, लेकिन अगर ना पता रहे तो सबसे आसान ये होता है कि इसको 90 में तोड़ के तब चेंज करो। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स और ये हो जाएगा tan, इसको लिखेंगे 90 गुणे क्या 3 इसको थोड़ा पाई में चेंज करो, मतलब 9 18 मतलब 210 और 180 यहाँ पे आएगा कितना आएगा 8 9 9 10 11 मतलब कितना आएगा 3 आएगा। तो हाँ हम लोग ये ना लिख के ये लिखते हैं यहाँ पे 30। तो ये सही रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे इस चीज़ को चेंज करना है ना। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे प्लस 30 ये चेंज ये लिखते हैं, तो यहाँ पे ये ज़्यादा सही रहेगा। अब देखो 2 है मतलब सम है तो ये चेंज नहीं होगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पे tan 30 और यहाँ पे पॉजिटिव मतलब 3 वाले में 1 2 3, तो यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव होता है मतलब ये पॉजिटिव होगा। तो 30 का मतलब क्या होता है? π/6 होता है। तो यहाँ से tan इनवर्स से tan चला जाएगा, आएगा π/6 ये आया और यही हुआ इसका मान। देखो यहाँ पे क्यों हम लोग ने उसको लेंगे, क्योंकि वो उसके बीच में नहीं होता, मतलब कि चेंज थोड़ी ना करना है हमको, वहाँ पे विषम ला के चेंज थोड़ी ना करना है। ये हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो क्या बोला हुआ है। सिद्ध करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है। अब 2 sin इनवर्स कितना 3/5 और बराबर tan इनवर्स
24/7 लाना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे हम लोग पहले मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर ए। तो ये 5 है, यहाँ से साइन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो होगा साइन ए हो जाएगा, और ये बराबर 3/5, मतलब कि ये जो ये है ये लंब है और ये कर्ण है। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब यहाँ से जब आधार निकालोगे तो वो 4 आएगा, 4 आएगा, क्योंकि कर्ण स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ से आधार निकालेंगे तो वो 4 आएगा। आप बताइए tan क्या होता है, tan a क्या होगा, वो लंब बटे आधार होता है, मतलब लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4 है। आप बताइए, देखो ये आधार है और ये थीटा है, इसको बराबर मत मानिएगा, ये है। अब आप बताओ, ये tan यहाँ पे है, जब यहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा tan इनवर्स, तो ये जाएगा tan इनवर्स 3/4 और बराबर a बचेगा। अब a यहाँ पे क्या है, a क्या है यहाँ पे बताइए, a क्या है यहाँ पे, a है tan इनवर्स 3/4 और a है साइन इनवर्स 3/5। लेकिन निकालना है हम लोग को 2 साइन इनवर्स 3/5, तो यहाँ पे ये सूत्र लगाएंगे 2 tan इनवर्स 3/4 का सूत्र, सूत्र मतलब 2 tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है 2x, सॉरी यहाँ पे होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है इसका सूत्र। तो यही वाला सूत्र यहाँ लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 और इंटू 3/4/1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, यही होगा कि नहीं, यही होगा। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 3/4, मतलब tan इनवर्स क्या क्या लिखेंगे बताओ, ये होगा 3 दूना 6 और ये होगा 4, 6/4 हो जाएगा, और ये बढ़ता हुआ पड़ेगा 3 3 9 4 4 16, यहाँ पर 9/16 तो 16 इधर जाएगा, तो 16 माइनस 3 3 9 और ये हो जाएगा 16, तो 4 चौक 16। अब ये 4 ऊपर गुणा हो जाएगा तो यहाँ होगा tan इनवर्स 4 6 6 चौको 24, और यहाँ पे 9 में से 16 निकालो 7 आएगा, और यही है RHS, यही है RHS, यही है, सॉरी ये है 24 है, ये 24 से देख लीजिए नोट में, इतना ही आएगा। ये हुआ कौन सा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं चौथे क्वेश्चन में, इसको इरेज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला हुआ है, अरे बोला तो कुछ नहीं है, प्रूफ ही करना है सबको। देखो चौथा क्वेश्चन, साइन इनवर्स 8/17 और प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर कितना प्रूव करना है, tan इनवर्स 77/36। तो देखो मैंने जितने भी सूत्र बताए हैं वो आपको पता होना चाहिए, जितने भी सूत्र बताए हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो बताइए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, बताइए क्या होता है, वो होता है, कहाँ बताया, यही देख लो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, वो होता है साइन इनवर्स और ब्रैकेट में होता है x और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो ये है x और ये है y, तो x y के स्थान पर इसी सबको वो करेंगे तो ये LHS लेंगे यहाँ से, तो ये जाएगा साइन इनवर्स x, ये होगा ना, x क्या है यहाँ पे, x क्या है 8/17 और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस होगा y, यहाँ पे क्या है 3/5 और ब्रैकेट में होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 8/17 का होल स्क्वायर, और ये हुआ। अब सॉल्व करो इसको, साइन इनवर्स ये हुआ 8/17 और देखो ये क्या है 3 3 9 5 5 25, यहाँ पे जाएगा 25 माइनस 9/25, और ये होगा प्लस 3/5 और ये होगा 17 17 हम कितना होता है, ये होता है देखो 17 × 17
7 7 49, 7 8 9 10 11 और ये 17। हाँ यही होता है, यही होता है ना। तो देखो यहाँ पे 2 8 9 माइनस 8 9 64 और ये 2 8 9 ये हुआ। अब देखो यहाँ पे 16 आएगा, ये हुआ 8/17 और ये इंटू यहाँ से आएगा 16 और 16 का वर्ग क्या होता है 4 और यहाँ पे 25 का वर्ग 5 और ये होगा 3/5 और यहाँ पे यहाँ निकालो, इतने में से 64 निकालो, ये 0 6 7 8 2 सॉरी ये कितना है, इतना है ना, तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 और 9। अब 225 किसका वर्ग होता है 15 का होता है, 15 कितना है, 15 हुआ और ये कितना 17 ये हुआ, इतना हुआ। अब देखो यहाँ से ये आधा इसका सेम है तो मतलब ऊपर वाला जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखो साइन इनवर्स 8 9 8 चौक 32 प्लस 15 15 15 दूनी 15 3 45 और बटे 17 गुणे 5 हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ से साइन इनवर्स और यहाँ क्या बचेगा 5 दूनी 10 और 4 3 12 12 नहीं 4 4 3 7 1 8 5 2 7 जोड़ना है, इसको क्या कर रहे हो 5 6 7 और 4 3 7 और क्या और यहाँ क्या 5 7 35 5 6 7 8 ये आया। अब ये आया, अब बताओ ये आया साइन इनवर्स आया है, क्या ये साइन इनवर्स आया। अब इसको टाइम में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसको यहाँ पे रेस कर देना, टाइम में चेंज करेंगे तो क्या होगा बताओ। यहाँ पे मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा कि साइन इनवर्स 77/80 और 85 बराबर ये है ए है। तो यहाँ से साइन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा और ये होगा 77/85। अब ये है लंब और ये क्या है ये कण है। अब यहाँ से आधार निकालो तो क्या होगा आधार, क्योंकि होता है कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से आधार निकालोगे तो आएगा कण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट। तो कण क्या है यहाँ पे 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर और ये है वर्ग में। अब निकालो तो क्या होगा यहाँ पे 85 क्या होता है 85 5 5 25 5 40 40 2 42 और ये हुआ 8 5 40 8 9 64 64 68 हो जाएगा। तो हो जाएगा 5 2 8 4 12 6 7 ये होगा यहाँ पे 7 2 2 5 ये होगा। अब यहाँ से 77 का निकालो तो क्या होगा 7 7 49 7 7 49 50 51 52 53 और ये भी सेम ही होगा। तो यहाँ पे जाएगा 9 9 10 11 12 और 5 3 8 1 9 और ये 5। तो ये होगा 5 9 2 9 ये होगा। और ये वर्ग में अब इसको घटाएंगे, घटाओ कितना आएगा 7 2 2 5 में 9 2 9 5 यहाँ से निकालो तो ये यहाँ से क्या आएगा 9 9 10 11 12 13 14 15 मतलब 6 और यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 और यहाँ पे 9 10 11 2 और यहाँ से कितना आएगा इतना आएगा 6 है, 6 में से 5 गए कितना एक ही तो आएगा ये होगा ये। और इसका जब वर्क करेंगे तो आएगा ये 2 से काटो 2 6 12 2 चौको 8 2 8 16 और ये 2 2 3 6 और ये 2 चौको 8 2 2 दूना 4 2 चौको 8 ये 2 1 9 2 6 12 2 दूना 4 और ये 2 है ना 2 8 16 2 1 2 और 9 9 81। तो ये वर्ग बना 9 9 18 18 36 ये है 36 का वर्ग। किसका है 36 का। तो आधार ये हुआ। तो यहाँ से tan a क्या आ जाएगा लंब बटे आधार होता है तो लंब है 77 और आधार कितना है 36। तो यहाँ से ये tan इधर आएगा इनवर्स में तो a बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 77/36। तो a यहाँ से क्या है a क्या है यहाँ से ये है मतलब साइन इनवर्स 77/85 बराबर मतलब यही वाला है ये इसी का है ना। तो ये है और ये आ गया RHS 77/36।
ये हुआ RHS यही हुआ। तो ये हुआ हम लोग का चौथा क्वेश्चन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इरेज कर दे इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इरेज करने में। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोला हुआ है, कॉस इनवर्स 4/5। ये भी सेम वैसे ही है, सूत्र लगेगा वही उसी टाइप का। 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कितना लाना है, कॉस इनवर्स 33/65। ये वाला आप लोग खुद कर सकते हो, लेकिन हम बता दे रहे हैं इसको। तो देखो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का सूत्र यहाँ बता दे रहे हैं। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, ये होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और ये होगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये होता है सूत्र। अब बताइए ये है x और ये है y, और एक्स वाई के साथ इसको सबको रखो, LHS लिया है ना, रखो। तो ये होगा कॉस इनवर्स x क्या है 4/5 और इंटू y क्या है 12/13 और माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4/5 के स्क्वायर 4 4 16 5 5 25 और इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 144/169। ये हुआ। अब सॉल्व करो इसको। कॉस इनवर्स ये होगा 4 क्या हो गया 12 चौको 48, हाँ, और 13 पंचे 60, नहीं 5 3 15 5 3 15 5 1 6 13 पंचे 65, और ये हुआ माइनस, और यहाँ पे 25 में से 16 जाएंगे तो 9 आएगा, 9 को होगा 3 बाहर होगा और यहाँ पे 5 बाहर होगा, और यहाँ से ये जब इसको 169 144 करेंगे तो 5 और 2 25 मतलब 25 आएगा, 25 से 5 बाहर आएगा और यहाँ से 13। अब देखो ये और ये यहाँ पे सेम है तो ऊपर वाला घट जाएगा, मतलब 48 माइनस 5 3 5 5 5 10 5 3 15 और बटे 65 हो जाएगा। ये हुआ। अब बताओ कॉस इनवर्स घटाओ 5 3 5 3 8 मतलब 3 और ये हो जाएगा 3 और बटे 65। देखो आ रहा है ना, यही RHS, यही RHS। छठवां क्वेश्चन देखो, छठवां क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है। छठवां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर छठवां क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 12/13 और प्लस कॉस इनवर्स नहीं साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स कितना दिया हुआ है 56/65 ये दिया हुआ है। तो देखो अगर यहाँ पे कॉस की जगह पे साइन हो जाए, मतलब कि कॉस की जगह पे अगर यहाँ पे साइन हो जाए तो साइन इनवर्स x साइन प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र लग जाए तो वो भी साइन के पदों में आएगा, लेकिन यहाँ कॉस है तो कॉस को पहले किसमें चेंज करेंगे, साइन में चेंज करेंगे। तो यहाँ देखो यहाँ से इसको अलग से करेंगे, मान लेंगे इतना बराबर कितना है बताइए, यहाँ पे ये a है तो यहाँ पे देखो ये कॉस इनवर्स है और इधर जाएगा तो ये जाएगा कॉस, जो देगा कॉस a बराबर हो जाएगा 12/13। अब बताओ कॉस क्या होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ से आधार 12 है और कर्ण 13 तो लंब कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे लंब कितना होगा, देखो कर्ण स्क्वायर मतलब लंब निकालेंगे तो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और ये रूट में, तो क्या होगा कर्ण इतना लंब हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। जब इसको इसमें से निकालेंगे तो 25 आएगा, 25 में से बाहर आएगा तो 5 बाहर आएगा। तो हुआ। अब बताओ यहाँ पे हम लोग को साइन में लाना है, किसमें लाना है साइन में, तो साइन ए क्या होगा यहाँ पे, साइन ए वो होगा लंब बटे कर्ण होगा।
तो यहाँ से दाम कितना है 5 है और कर्ण कितना है, कर्ण बताइए, कर्ण है 13। तो यहाँ से ये साइन इधर आएगा तो होगा साइन इनवर्स 5/13 और यहाँ पे क्या आएगा ए। अब ए किसके बराबर है, ए बराबर है, बताइए किसके बराबर है, कॉस इनवर्स 12/13 के। किसके बराबर है, साइन इनवर्स 5/13 है और ये बराबर कॉस इनवर्स 12/13 के। अब यहाँ से देखिए हम लोग कॉस इनवर्स 12/13 की जगह पे साइन इनवर्स 5/13 रख सकते हैं कि नहीं, तो हाँ रख सकते हैं यहाँ पे। तो रखिए, ये होगा साइन इनवर्स कितना 5/13 और प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब देखो ये हम लोग लिया है LHS, क्या लिया, LHS लिया है ये, इसकी जगह पे इसको रख लिया। अब देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, मैंने बताया था, बताया कि नहीं, क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, वो होता है साइन इनवर्स x और इंटू 1 - y² और प्लस y √ 1 - x²। बताइए यही होता है ना, ये ब्रैकेट में रूप है ये है। अब देखो ये है x और ये है y, तो ये सूत्र में रखिए तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ क्या होगा, वो होगा साइन इनवर्स x क्या है यहाँ पे 5/13 है और ब्रैकेट में जाएगा 1 - y² 3 × 9 5 × 25 और प्लस y कितना है 3/5 है और ये है 1, ये है 1 - x² मतलब 5 × 25 और 1 6 9 ये होगा। अब सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ये होगा 5/13 और ये होगा, जब 25 में से 9 निकालेंगे इसका लासा लेंगे 25 है, 25 में 9 निकालेंगे 16 आएगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है और 25 का होता है 5 और प्लस 3/5 मतलब कि जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये आएगा 144। जब इसका लासा लेंगे 144 आएगा, मतलब इसमें से इसको बताएंगे 144 है, 144 का 12 होता है और इसका होता है 13। तो हुआ अब देखो यहाँ पे लासा सेम है 13/13 × 5 और यहाँ पे 13 × 5, तो ये लासा सेम आ जाएगा तो ऊपर जुड़ जाएंगे। ये होगा 5 और 20 प्लस 12 24 12 × 24 बातें 36 और बटे 13 × 65। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स इसको जोड़ो 6 और 3 × 2 5 ये होगा 65 और यही है RHS, यही है ना RHS। सूत्र ही लगेगा बस। ये हुआ कौन सा क्वेश्चन, 6वां हुआ ना। चलते हैं 7वें क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इसको इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 7वां क्वेश्चन है tan इनवर्स 63/16 और बराबर कितना है साइन इनवर्स कितना 5/13 और प्लस कॉस इनवर्स 3/5 ये है। अब बताइए हमें कि अगर हम लोग RHS लेंगे, देखो यहाँ से RHS लेंगे, RHS लेंगे और LHS को प्रूव करेंगे। तो यहाँ देखो RHS क्या है, साइन इनवर्स 5/13 और ये है प्लस कॉस इनवर्स 3/5 है कि नहीं, 5 है ना कि ये 5 ये है। अब बताओ कि अगर हम लोग इसको ये वाला सूत्र लगा दे, जो यहाँ पे साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y, लेकिन यहाँ कॉस है तो इसको साइन में चेंज करोगे तो क्या होगा, वो होगा देखो यहाँ पे डायरेक्ट में कर सको तो मान लो यहाँ पे कॉस इनवर्स 3/5 बराबर a है, तो यहाँ पे ये है इनवर्स में इधर जाएगा तो कॉस a हो जाएगा, क्या होगा कॉस a हो जाएगा और ये है 3/5 और ये होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो देखो आधार इतना है और कर्ण 5 है तो लंब हो जाएगा 4, तो यहाँ से साइन a जो होगा वो हो जाएगा लंब बटे कर्ण मतलब 4/5 हो जाएगा और यहाँ से साइन है यहाँ पे आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 4/5 बराबर a। अब जो a है वो क्या है, a यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5 और जो a है a क्या हो जाएगा, a यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5 हो जाएगा। अब हम लोग कॉस इनवर्स 3/5 की जगह पे साइन में 4/5 लिख सकते नहीं,
तो लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से रखो अब साइन इनवर्स 5/13, 13 ही ना, हाँ, और ये प्लस हो जाएगा, इसको रख दो। साइन इनवर्स 4/5। अब यहाँ पे सूत्र क्या कौन सा लगेगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र लगेगा, तो लगाओ। सूत्र का क्या होता है? क्या होता है साइन इनवर्स? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र क्या होता है? वो होता है साइन इनवर्स एक्स और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस है यहाँ पे प्लस होगा वाई, और रूट में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है, ये है एक्स और ये है वाई। तो अब एक्स वाई का मान यहाँ पे रखो, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स कितना है? 5/13, और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब 4 चौक 16, 5 पचम 25, और प्लस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा वाई, और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस 5 पचम 25, 13 में 169, ये हो जाएगा। अब सॉल्व करो इसको, तो क्या होगा? सॉल्व करो, ये साइन इनवर्स, ये है साइन इनवर्स, और यहाँ है 5/13, और इंटू में देखो, जब यहाँ पे ये 25 लासा लेंगे, 25 में 16 निकलेंगे, वो 9 आएगा। 9 का जब वर्ग बाहर आएगा वो 3 आएगा, और 25 का वर्ग 5 आएगा। ये हुआ, मतलब ये रूट से बाहर आएगा तो 3/5 के रूप में बाहर आएगा। अब यहाँ पे प्लस में है 4/5, और इंटू में देखो, जब यहाँ से 169 में से जब 25 घटाएंगे, यहाँ पे लासा लेंगे, इतना आएगा 25, जब घटाएंगे तो आएगा 144। 144 का वर्ग, मतलब जब उसको रूट से बाहर करेंगे तो आएगा 12, और 12/169 लासा आया था, मतलब कि 13। ये हुआ। अब बताओ यहाँ से हमें कि जो इसका लासा है 13 × 5, और यहाँ पे 13 × 5 मतलब 65, वो सेम है, तो 65 बाहर ही करो, 65 है। ये हुआ। अब देखो यहाँ से 5 3 15 प्लस 4 12 चौको 4 दूनी 8 4 48। अब देखो यहाँ साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा? 8 5 8 9 10 11 12 13, 8 5 13, 13 के 3, और 4 5 1 6, और यहाँ पे इतना। अब बताओ हमें, ये तो आया है यहाँ पे, इसको हम लोग मान लेंगे कि ये ए है, ये बराबर ए है। अब यहाँ से ये है इनवर्स में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा इतना बटे 65, और ये होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब इतना है, और कर्ण कितना है? कर्ण कितना है? 64 है। तो यहाँ से आधार निकालो, क्योंकि हमें टाइम निकालना है ना, हमें टाइम निकालना, साइन तो निकालना नहीं। तो अब इसको टाइम में चेंज करेंगे, तो यहाँ देखो क्या होगा। क्या होगा? यहाँ से क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो ये हो जाएगा कर्ण मतलब 64 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, और ये होगा रूट में, तो हो जाएगा ए बराबर 64 का क्या होगा? 64 की 4 चौक 16, 6 चौको 24, 1 25, और गुणे 6 चौको 24, 6 से 36 36 37 38, और ये होगा 6 5 4 9 8 9 10 3 1 4, ये होगा 40 96, और माइनस 63 निकालो। 3 3 का 9, 6 12 36 18, और ये होगा 6 3 18, 6 6 36 36 1 37, तो ये होगा 9 8 28 64, 8 का 16, और ये होगा 7 8 1 9, और ये होगा 3, तो ये होगा इतना माइनस 9, ये हो जाएगा। अब इसमें से 40 96 से कितना इतना निकालो, तो क्या होगा? 9 10 11 12 13 14 15 16, और ये होगा 6 7 8 2, और 9 1 10, 9 1 10, यहाँ पे 100 इतना आएगा। अरे मान लो कि 16 बाहर आएगा। देखो जब ये सॉल्व करेंगे तो देखो वहाँ पे आधार 16 है, यहाँ पे आधार 16 बाहर आएगा। 16 बाहर आएगा, मतलब 16 6 6 36 6 7 8 9, और यहाँ पे आएगा
6 16 और यहाँ पे आएगा 6 9 10 11 12 13 14 15 5 और यहाँ पे 2। जब इसको इसमें घटाएंगे 256 आएगा, मतलब 16 बार आएगा। अब यहाँ 10 ए जो आएगा वो आधार मतलब नम कितना है 63/16 बाहर आएगा। अब यहाँ से 10 है इधर आएगा इन्वर्स हो जाएगा, तो 10 इन्वर्स 63/16 बराबर ए। अब यहाँ से ए क्या है, ए क्या है यहाँ से 10 इन्वर्स 63/16 और ए क्या है यहाँ पे बताइए, ए कहाँ गया, ए क्या है यहाँ पे साइन इन्वर्स 63/65 यही है, ये है ना। और सॉरी LHS आ गया, LHS आ गई। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें में। तो हम देखो इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 5/8वां देखो tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 और प्लस tan इनवर्स 1/3 और प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर लाना है π/4, बराबर π/4 लाना है। तो यहाँ से देखिए हम लोग 2 का पेयर ले लेते हैं। किसका 2 का पेयर, तो बताओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान में होता है 1 माइनस xy मतलब 1/5 इंटू 1/7 ये होता है। और ये यहाँ पे प्लस लगाए। आप बताओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, यहाँ से LHS लिया है, LHS लिया है। यहाँ बताओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स x मतलब 1/3 और प्लस y मतलब 1/8 और 1 माइनस x इंटू y, यही होता है 8 है ये। आप बताओ, अब सॉल्व करो पहले इसको। देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से लासा कितना आएगा, देखो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 5 7 5 12/7 14 17 17 7 5 35 10 11 12 हाँ। और यहाँ पे 7 5 35 माइनस 1/35। अब यहाँ से ये 35 से ये 35 कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस वाला आगे देखो tan इनवर्स 8 8 9 10 11 यहाँ 11/8 का 16 3 24 आएगा और यहाँ 8 3 24 माइनस 1/24, तो ये 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखो यहाँ से बचेगा tan इनवर्स 12/34 और यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स 11/23 8 3 24 हाँ 23 ही आएगा। अब देखो यहाँ से ये 12 24 ये 6 दूनी नहीं 2 6 11 2 1 9 2 2 14, तो ये देगा tan इनवर्स 6/17 और प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 11/23। अब देखो यहाँ से, यहाँ देखो ये tan इनवर्स x है, ये tan इनवर्स y है, तो इसको सॉल्व करो। तो tan इनवर्स x क्या है 6/17 2 6 12 2 1 9 2 14 6/17 और प्लस 11/23 और बटे में 1 माइनस इतना इंटू 11/23। ये तो सूत्र होता है ना, सूत्र क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy, यही तो होता है ना सूत्र। तो ये सूत्र लगेगा। अब सॉल्व करो इसको, ये होगा tan इनवर्स, सॉल्व करो इसको 6 6 3 6 12 6 3 18 6 दूनी 12 1 13 और यहाँ पे 17 17, तो हो जाएगा 7 7 1 8 1, कितना हो जाएगा बटे में देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसको मत करो, तो हो जाएगा 17 और 23 क्या होगा 23 और 17
7 3 21, 7 7 14, 14 15 16 और ये होगा 23। तो ये हो जाएगा 6 3 9 और 2 3। तो यहाँ कितना होगा 9 3 9 1 और माइनस में इतना। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो इसको, क्या होगा जो डालो इसको घटा डालो। तो tan इनवर्स यहाँ पे जब इसको घटाओगे तो 1 नहीं 7 7 14 15 और 8 3 8 9 10 11 1 12 और 2 2 1 1 2 1 3 और ये जब इसको घटाओगे मतलब 300 इतने में से 66 घटाओगे तो यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 6 7 8 2 आएगा यहाँ 3 तो हो जाएगा 325। अब देखो अब यहाँ से tan इनवर्स ये कैंसिल 1 आ जाएगा। अब tan में 1 किसका मान होता है tan इनवर्स ये tan π/4 का मान होता है। तो इससे ये हट जाएगा, बचेगा π/4 और यही है RHS है, यही है RHS, यही है RHS। तो हम लोगों की कौन सा 8वां क्वेश्चन समाप्त हो गया है। कल हम लोग 9वां से क्वेश्चन नंबर 9 से 17 तक के क्वेश्चन लगाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।